हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। और भाई अगर नई बाइक लेने का प्लान बना रहे हैं और वो भी रॉयल इनफील्ड की बाइक, यानी कि सिंपल सी भाषा में कहूँ तो बुलेट बाइक अगर आप लेने का प्लान बना रहे हो तो भाई उससे लेने से पहले कम से कम कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उन सबको ध्यान में रखने के बाद आप डिसीजन लें कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो मैं बताऊंगा उन सब बातों को आपको कि कौन कौन सी ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी चीज़ हैं जो आपको रॉयल एनफील्ड लेने से पहले समझ लेने चाहिए और उनको ध्यान में रख कर ही रॉयल एनफील्ड बाइक को परचेज़ करना चाहिए। तो तब तक के लिए चैनल पर जो नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहें। सो मिलते हैं वीडियो के अंदर। ये है आप सबकी फेवरेट और इंडिया की मोस्ट पॉपुलर बाइक्स में से एक, यानी कि रॉयल एनफील्ड। भाई इस बाइक को परचेज करने से पहले आपको जिन 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए उन बातों को ध्यान में रखकर आपको इसे परचेज करना चाहिए। अगर आप भी रॉयल एनफील्ड के दीवाने हो तो आपको इन बातों को हमेशा ध्यान में रखकर ही बाइक को ख़रीदना चाहिए। नंबर 1 पर हम आते हैं तो सबसे पहले जान लो भाई कि ये जो बाइक है वो बनी है सिर्फ हैवी यूजर्स के लिए, जिनको हैवी बाइक यूज़ करना चलाना अच्छा लगता है, जिनको हैवी बाइक्स पे शॉक मारना गेड़ियाँ मारना अच्छा लगता है। सो वही इस बाइक को परचेज करते हैं, क्योंकि भाई ये जो बाइक है वो नॉर्मल बाइक मान लेते हैं आप इसे। पल्सर बाइक है, पल्सर बाइक भी पॉपुलर बाइक है बजाज की। उस बाइक से भी ये मैक्सिमम 50 से 60 किलोग्राम फालतू इसके अंदर वेट होता है। इसके अंदर वेट होता है 190 से लेकर के 220 तक के आसपास का इसका वेट होता है। डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर। ये बात ध्यान में रख कर लें कि आपको एक हैवी व्हीकल चाहिए या नहीं चाहिए, तभी इस बाइक को परचेज़ कीजिए। अगर सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो भाई सेकंड पॉइंट के अंदर आता है इसका ह्यूज साइज़। इसका जो साइज़ है वो नॉर्मल बाइक से काफ़ी बड़ा होता है और जो इसको एक हैवी लुक देता है। और इस हैवी लुक के चलते ये बाइक इंडिया के अंदर मोस्ट पॉपुलर बाइक्स में से एक में आती है। ये थोड़ी स्पेस ज़्यादा लेती है। अगर आप पहले छोटी बाइक चलाते थे तो उसके मुकाबले इस बाइक को चलाने में आपको थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि इसका जो आगे का क्लियरेंस है थोड़ा ज़्यादा है, जिससे आपको अंदाज़ा नहीं लग पाएगा कि ये बाइक कितनी स्पेस इसको रिक्वायर्ड है, आगे कितनी नहीं है। तीसरा पॉइंट जो है इस बाइक का, तीसरा पॉइंट है ये जो भाई बाइक है वो है क्रूज़र बाइक। ये स्पोर्ट्स के लिए नहीं बनी। अगर आपको रेसिंग का शौक़ है या फिर बाइक को तेज़ भगाने का शौक़ है तो भाई आप इस बाइक को ना ही लें तो बेहतर है, क्योंकि इस बाइक से रेस वगैरह नहीं लगाई जाती। ये बाइक है क्रूज़र बाइक और ये मैक्सिमम बनी है आपकी लॉन्ग ट्रिप के लिए। आप नॉर्मल राइड से लॉन्ग ट्रिप पर जितना हैवी लोड ले जाना चाहते हो उस पर ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये काफ़ी हैवी वेट तक इजीली उठा सकती है और आराम से चल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। और जितना लंबा सफ़र हो ये इतना बढ़िया चलती रहती है। फोर्थ चीज़ जो है वो है इस बाइक की वाइब्रेशन। इस बाइक के अंदर हाईएस्ट वाइब्रेशन होती है और मैक्सिमम लोगों को ये पसंद है और मैक्सिमम्स को ये नहीं है। आप ध्यान में रखें कि आपको अगर वाइब्रेशन से प्रॉब्लम नहीं है तो ही आप ये बाइक परचेज़ करें। मैं आपको वीडियो में दिखा भी दूंगा कि वाइब्रेशन इसके अंदर कितनी होती है और कैसे ये वाइब्रेट करती है हाई स्पीड के ऊपर। और अगर खड़े हुए बाइक को अगर स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट के अंदर कितनी वाइब्रेशन होती है। फिर भी इस बाइक के अंदर इसका जो बॉडी पार्ट है वो फिर भी लूज़ नहीं होते। जो वाइब्रेशन है वो कैसी होती है मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ आगे। वाइब्रेशन चेक करने के लिए सबसे पहले हम एक नॉर्मली मैच बॉक्स यूज़ करेंगे इसको रखने के लिए, ताकि आपको इससे वाइब्रेशन का पता चल जाए कि इतनी वाइब्रेशन इसके अंदर होती है। उसके लिए पहले कर लेते हैं बाइक को स्टार्ट। ये कर लिया हमने पावर ऑन और बाइक को कर लेते हैं स्टार्ट।
स्टार्ट हो चुकी है बाइक और आप इस फ्लैग को भी देख सकते हो। आप वाइब्रेशन। और अगर बाइक नॉर्मल स्टार्ट है, सिर्फ खड़ी हुई है, तब भी उसके अंदर वाइब्रेशन होती है। आप देख सकते हो इसकी मूवमेंट। आपको इस फ्लैग से पता चल रहा होगा कि इसके अंदर कितनी वाइब्रेशन हो रही है। ये देखो आगे से मतलब बाइक के अंदर मूवमेंट होती रहती है, खड़ी बाइक के अंदर भी मूवमेंट होती रहती है, इतनी वाइब्रेशन होती है। और ख़ासकर हाई स्पीड के अंदर बाइक को हम चलाते हैं तो उसका अलग ही टेस्ट है भाई। वो तो फिर जैसे आपको ये क्लिप थोड़ा लूज़ है, आप इसको हाई स्पीड में देख सकते हो। इतनी हैवी वाइब्रेशन देती है भाई ये। सो पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं। सो पॉइंट नंबर 5 उसका है भाई कि ये जो बाइक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी बाइक आपको एवरेज बढ़िया दे, कम से कम 50 से 60 किलोमीटर के आसपास, तो आप ये बाइक बिल्कुल भी परचेज़ ना करें। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये परचेज़ करो। ये कम से कम आपको 20 से 25 की एवरेज देगी। अब कंपनी दावा करती है वो 30, 40, 45 तक की एवरेज देते हैं, लेकिन मिनिमम जो निकल के आया भाई वो 25-30 तक लास्ट होता है। इससे ज़्यादा ये नहीं दे पाती। और वो भी डिपेंड करता है कि इसके इंजन के ऊपर, क्योंकि ये 2 मॉडल में आती हैं। एक 3.5 सीसी के अंदर आता है और दूसरा आता है 500 सीसी के अंदर। सो इंजन के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन पावर की कमी नहीं है। सो अगर आप चाहते हैं कि माइलेज बढ़िया मिले तो आप ये बाइक परचेज़ ना करें। अगर हम इसके 6 पॉइंट की बात करें तो 6 पॉइंट के अंदर जो आता है वो है इसकी मेंटेनेंस। इसकी मेंटेनेंस जो कॉस्ट आती है, सिर्फ सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ सर्विस की, वो आपकी नॉर्मल पल्सर स्प्लेंडर जो बाइक्स होती हैं उनसे 2 गुनी 3 गुनी तक पहुँच जाती है। सिर्फ सर्विस की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको उसमें कोई पार्ट्स बदलवाने हैं तो उस पार्ट्स की कीमत भी भाई नॉर्मल बाइक से 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है। सो आप ये बात भी ध्यान में रख कर ही इसे परचेज करें। और पॉइंट नंबर 7 जो आखिरी पॉइंट है इसका, वो है कि ये बाइक जैसी लुक में दिखती है ना ब्रॉड और अच्छी, ऐसे ही पैसों के मामले में भी ये अच्छी बाइक है। काफ़ी एक्सपेंसिव बाइक होती है ये। अगर आप इसको लेने जाते हैं तो सिर्फ एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ एक्स शोरूम प्राइस ही इनका 1.5 लाख से ऊपर है। 1.5 लाख से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक ये बाइक्स आती हैं। वो डिपेंड करता है इनके मॉडल नंबर के ऊपर और कलर्स के ऊपर और साथ ही साथ इंजन्स के ऊपर। 350 सीसी का इंजन वाली बाइक थोड़े कम दाम की आती हैं और 500 सीसी वाले बाइक जो होती हैं वो थोड़ी हैवियर और ज़्यादा पैसे की आती हैं। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही मैं कहूँगा आप बुलेट ख़रीदें अगर आप खरीदना चाहते हो। ये सब तो हुई नॉर्मल बातें, लेकिन अगर आपको सिर्फ शौक़ के लिए ये बाइक चाहिए तो इस बाइक से ऊपर मैं नहीं कहूँगा कि कोई और बाइक इसके ऊपर आती है। क्रूज़र में, लुक में, हैवी वेट उठाने के लिए आप इसको कहीं भी ले जाओ यार, ये कभी हार नहीं मानने वाली। हाँ, थोड़ा ये मानता हूँ कि आपको एवरेज कम देगी, लेकिन अगर आपको शौक़ है इस बाइक का तो एवरेज की तरफ ध्यान कोई नहीं देता। लुक में बेस्ट है, चलने में बेस्ट है, और सबसे बड़ी बात है कहीं भगवान ना करे गिर भी जाती है तो इतना नुकसान इसके अंदर नहीं होता कि आपकी जेब जो है वो काफ़ी ढीली हो जाए। और सबसे एक चीज़ जो खास लगती है मेरे को इसके अंदर भाई मॉडिफिकेशन जो होती है वो कमाल की होती है, नेक्स्ट लेवल तक की। इसको मॉडिफाइड करवाने के बाद इसकी जो लुक निकल के आती है वो भी भाई इंसेन होती है, एक नंबर देखने के लिए। जैसे मैंने थोड़ी बहुत अपनी इस बाइक के अंदर मॉडिफिकेशन करवाई हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये ग्रिल्स वगैरह हैं, ये है
फॉग लैंप्स हैं, लाइट वगैरह हैं, स्टिकर्स हैं कुछ, और लाइटिंग वगैरह जो मैंने की हुई है। ये बैक में टेल में ग्रिल चढ़ी हुई हैं, ये है। मतलब थोड़ी बहुत साइलेंसर मैंने चेंज करवाया हुआ है। मैक्सिमम जो पर्सन्स होते हैं वो भाई इसी चीज़ के लिए इस बाइक को परचेज करते हैं, क्योंकि उनको चाहिए आवाज़। और आवाज़ जो होती है वो बुलेट की तो अलग ही सुनती है कि हाँ भाई दूर से ही की आवाज़ आ रही है। और एक स्पेशल चीज़ वो है पटाखा। अगर भाई पटाखों के शौकीन हो आप तो ये बाइक भाई आपके लिए ही बनी है। मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा आपको इस बाइक के, लेकिन पटाखे भी एक लिमिट तक बजाने चाहिए जिससे ना किसी को प्रॉब्लम हो और आपको आपकी बाइक को भी कोई हार्म ना पहुँचे। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बने रहें मेरे साथ लास्ट तक और देखते रहें सोनू तनवर। मैं आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, वंदे मातरम।